अरे बच्चों हड़कंप हो गया है। लो ओरिजिनल पेपर आ चुका है कक्षा नौवीं का। यहाँ पास देख सकते हैं हिंदी सब्जेक्ट का कक्षा नौवीं का ओरिजिनल रियल पेपर पे। अरे बच्चों रियल पेपर एकदम 100% रियल पेपर। जो बच्चे कक्षा नौवीं का सामाजिक विज्ञान आज दे करके आए हैं एकदम उनको पता है कि एकदम ओरिजिनल पेपर हमारे चैनल पर डला था। तो ले आ चुका है नौवीं का भी रियल पेपर पूरे सॉल्यूशंस के साथ मैं प्रोवाइड करने वाला हूं इस वीडियो पर। पूरा सॉल्यूशन पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड होगा हमारे चैनल के द्वारा। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और इस वीडियो को अपने कम से कम 3 दोस्तों को अवश्य शेयर करो, ठीक। और हाँ, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है। इसका पीडीएफ चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है प्यारे बच्चों, नीचे है। नीचे यहाँ पास देखिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 62, यहाँ पास देख सकते हैं 62 67 68 54 99। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। जल्द से जल्द ज्वाइन होइए और पूरे पीडीएफ वगैरह हर एक चीज़ पाइए, फटाफट ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पास देखिए पहला क्वेश्चन एकदम रियल पेपर है प्यारे बच्चों। जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ करते जाना। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कोयल अपने चमकीले गीत क्यों तैरा रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर प्यारे बच्चों यहाँ पास बता दूं, बा नंबर, इस काले संकट सागर पर मरने हेतु। किस लिए? इस काले संकट हेतु, मरने हेतु, ठीक। कबीर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो कबीर के काल का मूल स्वर है प्यारे बच्चों समाज सुधारक का। किसका? समाज सुधारक का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन, रस खान जन्म लेना चाहते हैं। तो रस खान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? ब्रज में लेना चाहते हैं प्यारे बच्चों। कहाँ? ब्रज में, ठीक। अगला क्या है? अगला यहाँ पास देखो, गंगा तेरी किससे अंकित है। तो गंगा तेरी किससे अंकित है प्यारे बच्चों? बालू के सांपों से। किससे? बालू के सांपों से, ठीक। मेघ कैसा आया है? मेघ कैसा आया है प्यारे बच्चों? गर्जन करते हुए आया है। कैसे आया हुआ है? गर्जन करते हुए, यानी बादल गरजते हुए आया है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पास देखो, खेतों में दूर दूर तक क्या फैला हुआ है प्यारे बच्चों? खेतों में दूर दूर तक हरियाली फैली हुई है। ये 6 क्वेश्चन में से आपके 4 क्वेश्चन एकदम 100% आएगा प्यारे बच्चों। एकदम रियल पेपर है। कुछ क्वेश्चन का एयर फेयर कर दिया गया है लेकिन एकदम रियल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आगे पीछे क्वेश्चन दिए गए हैं लेकिन 4 क्वेश्चन इसमें से जरूर फंसेगा। 6 में से 4 नंबर आपके 100% पक्के हो जाएंगे यदि इसको तैयार कर लेंगे तो। एक बात और बता दूं, रोज शाम को मैं 6 बजे टेस्ट लेता हूं, सॉरी 8 बजे टेस्ट लेता हूं। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और टेस्ट दीजिए ऑब्जेक्टिव के। यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरे में क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति करने को आया है। 6 नंबर का है प्यारे बच्चों। पहला क्या है? ईश्वर तो सब श्वासों की खाली स्थान में मौजूद है। किस में मौजूद है? धड़कन में मौजूद है प्यारे बच्चों। किसमें? धड़कन, ठीक। अगला क्या है? सोने का घड़ा शराब से भरा है। तो खालिस्तान निंदा ही करेगा। क्या करेगा? संत निंदा ही करेगा। क्या हो जाएगा? संत निंदा ही करेगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार खालिस्तान पड़ता है। विभम्र, क्या पड़ता है? विभम्र पड़ता है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? मैंने माँ से यमराज के घर का खालिस्तान पूछा। क्या पूछा? पता पूछा, ठीक। अगला क्या है? सच्चा प्रेमी को जब प्रेमी मिल जाता है तो सब विभव खालिस्तान हो जाता है, भ्रम हो जाता है। क्या हो जाता है? भ्रम हो जाता है। क्या सारे खिलौने काले पहाड़ के खालिस्तान में दबे हुए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीचे। कहाँ? नीचे दबे हुए हैं। इस तरीके से पूरे 6 के 6 खालिस्तान पूरा तैयार कर लेना। आपको इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने? 5 एकदम सही दिए गए हैं बच्चों। 5 के 5 सही हैं। पूरा अच्छे से तैयार कर लो। यही क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, ठीक। यहाँ पास देखो सही जोड़ी बच्चों, सही जोड़ी एकदम मिलान करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यहाँ पास मैं बता दूँ सही जोड़ी, आचार्य महावीर प्रसाद। आचार्य महावीर प्रसाद का क्या हो जाएगा? सरस्वती पत्रिका। क्या हो जाएगा? सरस्वती पत्रिका। उपन्यास सम्राट, उपन्यास सम्राट का क्या हो जाएगा? प्रेमचंद जी का है, ठीक। किसका? प्रेमचंद जी का। यात्रा का सजीव चित्रण, यात्रा का सजीव चित्रण यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यात्रा वृत्तांत। नाटक, नाटक का क्या हो जाएगा? कई अंक होते हैं नाटक में, ठीक।
फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु का क्या हो जाएगा, आंचलिक उपन्यास कारक, क्या हो जाएगा, आंचलिक उपन्यास कारक। उल्लू बनना, उल्लू बनना का होता है मूर्ख बनना, क्या होता है, मूर्ख बनना। ठीक, इस तरीके से पूरे सही जोड़ी तैयार कर लेना प्यारे बच्चों। इसमें से आपको 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाला है। कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन अवश्य आएगा सही जोड़ी में। 100% लिख के रख लो प्यारे बच्चों, 100% एकदम ओरिजिनल पेपर का पूरे के पूरे आपको बताए गए हैं। और A to Z यदि 100% आपको ओरिजिनल पेपर चाहिए तो डेली पेपर जिस दिन रहता है सुबह 4 बजे से लेकर के 5 बजे बीच हमारे रियल पेपर एकदम जितने क्वेश्चन डाले जाएंगे एकदम 100% रियल प्रश्न डाले जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो। कम से कम 3 दोस्तों से सब्सक्राइब अवश्य कराओ प्यारे बच्चों। आपके लिए इतना मेहनत करता हूं तो आप इतना कर सकते हो। आप यदि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे और आपके लिए ला नहीं सकेंगे। ठीक, चौथा नंबर क्या है, एक वाक्य में उत्तर लिखने को आया हुआ है। पहला क्या है, एक मातृक चांद का नाम लिखिए। तो एक मातृक चांद का नाम क्या है, एक बूंद, क्या है, एक बूंद। ठीक, एक मातृक चांद का नाम है। ठीक, काव्य के कितने भेद होते हैं, तो काव्य के 2 भेद होते हैं। वृंदावन कभी भी किसकी बात की जाती है, सरकारी नहीं रह यह वाला। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वृंदावन प्रेम और भक्ति की नगरी है, यह कभी राजनीति की बात नहीं करता है। वृंदावन में क्या है, प्रेम और भक्ति की नगरी कहा गया है वृंदावन को, और यहाँ राजनीति की बात नहीं की जाती है। टोपी से हमेशा कीमतों क्या रहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोपी से हमेशा ईमानदारी और सादगी की कीमत जुड़ी हुई है। किसकी, ईमानदारी और सादगी की। महादेवी वर्मा ने पहली पुस्तक कौन सी पढ़ी थी, तो महादेवी वर्मा ने पहली पुस्तक गोदान पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, गोदान पढ़ी थी। सर्वव्यापक पक्षी कौन सा है, तो सर्वव्यापक पक्षी कोयल है। कौन है, कोयल है। ठीक, इस तरीके से हम एक वाक्य में उत्तर आपको बता दिए हैं। यहाँ पास सत्य सत्य देख लो बच्चों, फटाफट सत्य सत्य देख लो। कभी समाज सुधारक थे, ये सत्य है। रसखान के गुरु का नाम गोविंद बिठुल दास था, सत्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, माखन लाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य देवता है, ये भी सत्य है। अगला क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत प्राकृतिक प्रेमी कवि थे, ये भी सत्य है, क्योंकि प्राकृतिक से संबंधित सुमित्रानंद जी की अधिकतम काव्य रचनाएं हैं। लब्धद की रचनाएं लोक जीवन से प्रेरित है, ये क्या होगा, ये असत्य है, लोक जीवन से प्रेरित नहीं है प्यारे बच्चों। निराला की रचना कुकुरमुत्ता है, तो हाँ ये सत्य है। इस तरीके से आपको सत्य असत्य लगा लेनी है प्यारे बच्चों। यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 6वां। पहले हम 3 क्वेश्चन देखेंगे, फिर इनके आंसर देखेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पास देखो, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। ठीक, और अथवा में देखिए, कवि माखन लाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। ठीक ना, ये दोनों क्वेश्चन 2 नंबर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। ये 2 में से कोई एक अवश्य आपके पेपर में इस बार आने वाला है। क्वेश्चन क्रम चेंज हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन अवश्य आपके पेपर में आया हुआ है प्यारे बच्चों। 2 में से एक जरूर आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। नई कविता की विशेषताएं यहाँ पास पूछी गई है बच्चों, एकदम रियल पेपर है। और इसके अथवा में क्या है, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये 2 में से एक क्वेश्चन अवश्य आया हुआ है, एक क्वेश्चन अवश्य आया हुआ है। आपको 2 नंबर दे करके जाएगा यदि दोनों क्वेश्चन को तैयार करके जाते हो तो। अगला क्वेश्चन क्या है, अरहर और सनाई के खेत कवि को कैसा दिखाई देता है, और इसके अथवा में है छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं यहाँ पास पूछी गई है बच्चों, ये भी अति से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक ना, यहाँ पास देखिए
अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कौन सा है? भक्ति काल के दो कवि एवं प्रत्येक की दो दो रचनाओं के नाम लिखना है। और इसके अथवा में क्या है? कवि रस खान के भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें से एक क्वेश्चन अवश्य आया हुआ है आपके पेपर में प्यारे बच्चों, अवश्य आया हुआ है, तैयार कर लेना, छोड़ के मत जाना प्यारे बच्चों, छोड़ के मत जाना, बहुत पछताओगे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? 10वां नंबर, दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दोहा की परिभाषा पूछी गई है प्यारे बच्चों, परिभाषा उदाहरण सहित। ठीक, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। दोनों में से एक अवश्य आया हुआ है प्यारे बच्चों, 2 नंबर दे करके जाएगा यदि आप तैयार। इस वीडियो पर क्वेश्चन क्रमांक 11वां में क्या है? निबंध लेखन की कोई दो विशेषताएं लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे प्यारे बच्चों, और 2 नंबर का अति महत्वपूर्ण है ये। और इसके अथवा में है गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम। पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा प्यारे बच्चों, साहस रखना, पूरा विधिवत बताऊंगा। ठीक, यहाँ पास देखो अगला क्या है? बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु हर नाव पर क्या क्या होना अति आवश्यक है। ये सभी के आंसर मैं इस वीडियो पर बताने वाला हूँ प्यारे बच्चों। थोड़ा सा साहस करना। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? अगला क्वेश्चन, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरीके से देखा है? ये सभी क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो पर बताने वाला हूं बच्चों, इनके आंसर देख लेते हैं। यहाँ पास आप आंसर दे सकते हैं। 11वें का आंसर यहाँ पास दिया गया है। 11वें का अथवा का आंसर यहाँ पास गद्य की विधाओं के नाम, है ना, बाढ़ की पीड़ितों की मदद हेतु नाव पर क्या क्या होना आवश्यक है। ये सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पास पूरा प्रोवाइड किया गया है। हथकड़ियों की गहना क्यों कहा गया है, ये पूरा विधिवत यहाँ पास आंसर है। 13वें का उत्तर यहाँ पास, ये 14 का महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर प्यारे बच्चों यहाँ पास विधिवत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखने को कहा गया है। इसके अथवा में है रस किसे कहते हैं और रस के अंगों के नाम। इन सभी के आंसर मैं पूरा विधिवत बताऊंगा प्यारे बच्चों, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, प्रेमचंद्र के साहित्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। और इसके अथवा में क्या है? एकांकी की कोई दो विशेषताएं लिखिए। ये एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन के आंसर है प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा आंसर आपको बताने वाला हूँ। ठीक, थोड़ा सा साहस करना। छोटी बच्ची को बैर के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? और इसके अथवा में है मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर लिखिए। इन सभी के आंसर बताऊंगा। पहले क्वेश्चन 3-4 ठो देख लेते हैं, फिर आंसर बताऊंगा। 17 नंबर क्या है? ब्रज भूमिका के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में व्यक्त होता है? और इसके अथवा में मूक प्राणी मनुष्य का से कम संवेदनशील नहीं होता, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इनके आंसर यहाँ पास बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ पास अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित हो गया। ये रस की परिभाषा और उसके अंग यहाँ पास दिए गए हैं, 4 अंग। ठीक, फिर 15 का आंसर यहाँ पास प्रेमचंद के साहित्य की दो विशेषताएं यहाँ पास विधिवत दी गई है। एकांकी की दो विशेषताएं दी गई है। छोटी बच्ची को बैल के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, यहाँ पास पूरा विधिवत है। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर पूरा विधिवत यहाँ पास दिया गया है। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में व्यक्त होता है, तो यहाँ पास स्पष्ट रूप से दिया गया है प्यारे बच्चों, देख सकते हैं। मूक प्राणियों से कम संवेदनशील नहीं होते, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। पूरा का पूरा आंसर यहाँ पास विधिवत दिया गया है। आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यदि इसका PDF आपको चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना बच्चों। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको पूरा सोल्यूशन के साथ करना है। ठीक, पूरे के पूरे आंसर यहाँ पास मैंने बता दिए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पास गद्यांश दिया गया है प्यारे बच्चों, इस गद्यांश को पढ़ना है और इसके आंसर मैं पूरा विधिवत बताऊंगा। टेंशन मत लो, इन सभी के आंसर मैं पूरा विधिवत बताने वाला हूँ, देखते जाओ और इन सभी को तैयार करना है प्यारे बच्चों। महादेवी वर्मा और कबीर दास, दो में से एक कवि परिचय जरूर पूछा जाएगा। कबीर दास की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है प्यारे बच्चों। यहाँ पास आप देख सकते हैं, यहाँ पास प्यारे बच्चों, यहाँ पास देखिए कुछ यहाँ पास आवेदन पत्र दिए गए हैं। तो आवेदन पत्र में छुट्टी का आवेदन पत्र आ सकता है या भाई को कोविड-19 के प्रति आ सकता है। और इसमें आपको वृक्षों का महत्व या कि विद्यार्थी जीवन, है ना, इसमें से 2 क्वेश्चन जरूर फंसेगा, इनको तैयार करके जाना। एक भी क्वेश्चन आपके छूटने नहीं चाहिए प्यारे बच्चों, पूरे क्वेश्चन बता रहा हूँ, सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना। एक एक क्वेश्चन को तैयार करना है प्यारे बच्चों, ठीक ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। चलिए इनका आंसर देख लेते हैं।
यहाँ पास पूरा 18वें का उत्तर यहाँ पास दिया गया है। यहाँ पास शीर्षक दिया गया है ध्वनि प्रदूषण की समस्या, ध्वनि प्रदूषण क्या है, यहाँ पास पूरा देख सकते हैं। यहाँ पास सारांश वगैरह भी दिया गया है पूरा विधिवत। ठीक, फिर सेकंड अथवा में जो अपठित गद्यांश था उसका आंसर यहाँ पास पूरा दिया गया है। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या कि वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। महादेवी वर्मा और कबीर दास की रचनाएं लिखना है, तो महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं यहाँ पास आप देख सकते हैं। फिर भाषा शैली यहाँ पास इनकी दी गई है महादेवी वर्मा का, और साहित्य में स्थान, ठीक, पूरा विद्वत यहाँ पास दिया गया है। कबीर दास जी की 2 रचनाएं, बीजक, साखी ग्रंथ, रेमू, शब्द संग्रह, है ना, भाषा शैली यहाँ पास दी गई है, और साहित्य में स्थान, पूरा विद्वत A to Z पूरे के पूरे आंसर यहाँ पास दिए गए हैं प्यारे बच्चों। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्यारे बच्चों। और इस